क़यामत का बयान अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में फरमाया है कि बेशक क़यामत आने वाली है। क़यामत क्या है? अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे और बुरे कामों का बदला देने के लिए एक खास दिन मुकर्रर फरमाया है, जिस दिन वह नेककारों और बदकारों के अच्छे और बुरे कामों का अज़ा और सजा का फैसला फरमाएगा और नेककारों को जन्नत की नेमतें और बुरों को जहन्नम का अजाब देगा। इस दिन का नाम क़यामत है। क़यामत किस तरह आएगी? क़यामत एकदम अचानक और बिल्कुल ही नगाहान आएगी। लोगों को इसका कोई ख्याल ही नहीं रहेगा और रोजाना के मुताबिक लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होंगे कि दफतन अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूकने का हुक्म देंगे। सूर बगल की तरह एक चीज है जिसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लिए हुए आसमान पर अल्लाह ताला के हुक्म के इंतजार में खड़े हैं। शुरू में सूर की आवाज बहुत ही बारीक और सुरीली होगी, मगर रफ्ता रफ्ता यह आवाज बुलंद और भयानक होती जाएगी, यहाँ तक कि लोग कान लगाकर उस आवाज को सुनेंगे और बेहोश और बदहवास होकर गिरते और मरते चले जाएंगे। आसमान टूट फूट कर और टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। जमीन में इतना जबरदस्त भूचाल आ जाएगा कि जमीन जोर जोर से हिलने और कांपने लगेगी, यहाँ तक कि रेजा रेजा होकर बिखर जाएगी, बल्कि गर्द और गुबार बनकर उड़ने लगेगी। छोटे बड़े पहाड़ चकनाचूर होकर धुएं हुए ऊ की तरह इधर उधर उड़ते फिरेंगे। चाँद, सूरज और सितारे बेनूर होकर झड़ जाएंगे और हर तरफ ऐसी आफत, हलाकत, तबाही और बर्बादी फैल जाएगी कि तमाम जानदार और बेजान सब छोटी बड़ी चीजें, यहाँ तक कि खुद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और उनका सूर सब फना हो जाएंगे और अल्लाह के सिवा कोई भी मौजूद और बाकी नहीं रहेगा। उस वक्त खुदावंदे कुद्दूस अपनी जलाली शान के साथ यह ऐलान फरमाएगा, आज किसकी बादशाही है। सूरत मुमिन आयत 16। कहाँ हैं आज जोर और जबरदस्ती करने वाले? कहाँ हैं आज घमंड और तकब्बुर करने वाले? मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा जो जवाब दे। फिर खुद ही अपनी अजमत और किब्रियाई के साथ इरशाद फरमाएगा, सिर्फ अल्लाह ही सब पर गालिब है। सूरत मुमिन आयत 16। आज सिर्फ अल्लाह की सल्तनत है जो एक है और निहायत ही गालिब और अजमत वाला है। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाएगा और सूर को पैदा करके दोबारा सूर फूकने का हुक्म देगा। अब की बार हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे ही सूर फूकेंगे, सब अगले पिछले इंसान और जिन्नात और फरिश्ते और तमाम जानदार मखलूक जिंदा होकर मौजूद हो जाएंगे और तमाम मरे हुए अपनी अपनी कब्रों और मरगातों से या जहाँ जहाँ भी उनकी लाशों के ज़रात पड़े होंगे, सब अपनी अपनी जगहों से जिंदा होकर निकल पड़ेंगे। सबसे पहले हजूर अकरम अपनी कब्र अनवार से इस शान के साथ बाहर तशरीफ लाएंगे कि आपके दाहिने मुक़द्दस हाथ में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ होगा और बाएं मुबारक हाथ में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ होगा। फिर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मुबारक कब्रिस्तानों में जो मुसलमान दफन हैं, उन सब को अपने हमराह लेकर मैदान महशर में तशरीफ ले जाएंगे। तमाम दुनिया भर के अगले और पिछले इंसान और जिन्नात वगैरह सब के सब उसी मैदान महशर में जमा होंगे, जहां सबके अच्छे और बुरे कामों का वजन और हिसाब होगा।